बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर और उनकी आल और तमाम सहाबा इकराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए एक कीमती और लाजवाब नुस्खा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये नुस्खा मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए कारआमद है। इस नुस्खे को ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मर्द हजरात भी इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। याद रहे कि जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से हर कोई निजात चाहता है और हर कोई चाहता है कि ये गैर ज़रूरी बाल बार बार शेव ना करने पड़े, और किसी की ये ख्वाहिश होती है कि इन बालों से मुकम्मल छुटकारा मिल जाए। ये नुस्खा ऐसा है कि आपको ना तो शेव की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको कोई दर्द या तकलीफ़ होगी और बालों से निजात मिल जाएगी। इस वीडियो में जो नुस्खा आपके लिए लाई हूँ, ये ऐसा ही लाजवाब नुस्खा है कि जिसकी मदद से आप अपने गैर ज़रूरी बालों से मुकम्मल तौर पर निजात पा सकते हैं। नुस्खा बहुत कीमती और ख़ास है, ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ये जानने के लिए कि ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारी बहनों और भाइयों, बिला ताख़िर चलते हैं अपने आज के नुस्खे की जानब कि आपको बताते हैं कि ये नुस्खा आपने कैसे तैयार करना है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने एक अदद प्याज लेना है। इस प्याज को छील लीजिए और छीलने के बाद आपने इसको मैश कर लेना है। मूली कश की मदद से इस प्याज को मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद आपने इस प्याज से पानी निकालना है। किसी पोने की मदद से प्याज का पानी निकाल लीजिए या फिर बारीक कपड़े की मदद से आप प्याज का अर्क निकाल सकते हैं। आपके पास खालिस प्याज का अर्क निकल आएगा, इसको किसी बाउल में ले लें। अब इस प्याज के अर्क में 1 चाय का चम्मच आपने नमक शामिल करना है और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको उस वक्त तक मिक्स करते रहें जब तक ये पूरी तरह से इसमें हल ना हो जाए। जब ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाए तो आपने इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल करना है। सफ़ेद सिरका आपने शामिल करना होगा। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से इस अर्क में मिक्स कर लें। ये आपका पहला नुस्खा है जो तैयार है। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो याद रहे कि ये नुस्खा आपने बालों को साफ करने के बाद इस्तेमाल करना है। जिस जगह से आपने बाल साफ किए हैं उस हिस्से पर इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको रुई चाहिए होगी। रुई को इस अर्क में डिबोएं और उस हिस्से पर लगाएं जहां से आपने बाल साफ किए हैं। 1 मिनट तक आपने इस हिस्से पर मसाज करते रहना है ताकि ये अर्क अच्छी तरह से जिल्द में जज़ब हो जाए। 1 मिनट की मसाज के बाद आपने इस अर्क को 2 घंटे तक जिल्द पर लगे रहने दें और फिर उसे साफ कर लें। ये नुस्खा लगाने के बाद शुरू में चंद ही पतले बाल उगेंगे, उसके मुसलसल इस्तेमाल से आपके ये बाल दोबारा नहीं उगेंगे। इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। चलिए अब आपके लिए एक और नुस्खा बताते हैं। उस नुस्खे के लिए आपको सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए होगा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। 1 चम्मच खाने का सोडा लीजिए, इसमें 1 चम्मच प्याज का पानी शामिल करें। प्याज का पानी आपने उसी तरीके से हल करना है जैसे पहले नुस्खे में आपको बताया गया था। खाने के सोडे में 1 चम्मच प्याज का अर्क शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें। अब उसके साथ आपने जो चीज़ शामिल करनी है वो है टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आपके घर में मौजूद है वो शामिल करें और उसको भी इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करें। उस वक्त तक मिक्स करें जब तक ये चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। जब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो आपके पास एक क्रीमी क्रीमी नुस्खा तैयार हो जाएगा जो कि क्रीम की तरह होगा। ये आपके पास दूसरा नुस्खा तैयार हो गया है और इस नुस्खे को आप बालों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बाल बड़ी आसानी से साफ हो जाएंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में सुन लीजिए। जिस्म के जिस हिस्से से आप बाल साफ करना चाहते हैं उस हिस्से पर ये क्रीम लगाएं और 10 मिनट के लिए उसको जिस्म पर लगा रहने दें। जिल्द पर 10 मिनट तक इस मिक्सचर को लगा रहने दें और 10 मिनट के बाद किसी टिश्यू से इस क्रीम को साफ करें। आपकी जिल्द से बाल भी इस क्रीम के साथ साथ साफ हो जाएंगे।
ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई दर्द और बाल क्रीम के साथ उतर जाएंगे। आपने बाल साफ करने हो तो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें और बालों को साफ कर लें। इस नुस्खे के बार बार इस्तेमाल से बालों की जड़ें आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगी और यूं आपके बाल दोबारा नहीं उगेंगे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, ये नुस्खे जो आपको बताए हैं दोनों ही बहुत ख़ास हैं। बाल साफ करने के लिए दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करें और पहला साफ करने के बाद जो पहला नुस्खा आपको बताया वो बतलाए गए तरीके पर लगाएं। आपको इन नुस्खों के नताइज पहली ही बार देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रहे कि पहली बार में मुकम्मल बाल ख़त्म ना हो तो इस नुस्खे को बार बार इस्तेमाल से आपकी जान गैर ज़रूरी बालों और फालतू बालों से छूट जाएगी। दोनों नुस्खे ऐसे हैं जिनको आप घर पर मौजूद चीज़ों से ही तैयार कर सकते हैं। प्याज, सिरका, सोडा, नमक सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में मौजूद होती हैं और ये चीज़ें महंगी भी नहीं हैं। जहाँ आप बाल साफ करने के लिए महंगी महंगी क्रीमें खरीदते हैं, उन क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप घर पर ही सस्ते नुस्खे तैयार करें जिन पर ज़्यादा वक्त भी खर्च नहीं होता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये नुस्खे ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ना ही इनमें केमिकल्स होते हैं। कुदरती चीज़ों से बनाए जाने वाले नुस्खे हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही किसी किस्म का इसमें नुकसान है। एक बार इन नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको किसी भी किस्म की क्रीमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से निजात भी मिल जाएगी। खुद भी इन नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करें और ये नुस्खे अपने प्यारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसके बारे में आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल ज़ी इस्लामिक वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।